दोस्तों, पैसे कौन नहीं जोड़ना चाहता, बचत कौन नहीं करना चाहता। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहीं चाहता पैसे जुड़े और पैसे बढ़े। लेकिन समस्या ये है, कितना जोड़ें, कैसे जोड़ें, कब जोड़ें। ये सवाल अक्सर हमें परेशान किया करते हैं। हमारे सामने समस्या आती है क्योंकि आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो ऐसे में हमें बचत करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन सब बातों पर आज की वीडियो पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे आपकी आय कितनी भी क्यों ना हो, सही योजना और अनुशासन से यह सब संभव है। मैं आपको बताऊंगा कि तंग बजट के बाद भी आप इस लक्ष्य को कैसे हासिल कर सकते हैं। लक्ष्य यानी बचत करना। दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और मैं आपके लिए लेकर आया हूं मनी विद मनीष में बचत कैसे करें। वीडियो अगर आपको कहीं भी अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल कहीं भी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, बचत करनी क्यों है, हमें ऐसा क्यों करना है। बचत दोस्तों सिर्फ आपके लिए एक पैसे अलग करने का माध्यम नहीं है, यह आपके भविष्य की सुरक्षा है। आपात स्थिति, जैसे हमने देखा नौकरी छूटना, या कोविड के समय में हमने देखा कि काम नहीं कर पाना, ऐसी कई समस्याएं हैं भविष्य की अनिश्चितताओं को जो कम करती हैं। इसलिए हमें बचत करनी चाहिए। ये तो हम सब जानते ही हैं कि बचत करने से ही हमें लाभ होगा। कितनी करनी चाहिए बचत, अगर मेरी आय कम है तो इस पर हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों, एक तरीका है 50-30-20, 50-30-20। इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने खर्चों पर लगाम भी लगा सकते हैं, आप अपनी बचत को भी कर सकते हैं उसी आय में जो आप आय अर्न कर रहे हैं। क्या है 50-30-20 का फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूँ। 50% मतलब मान लीजिए आपकी आय अगर 1000 रुपये है, आप दिन की मान लीजिए या महीने के मान लीजिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, सिर्फ उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। अगर किसी की आय 1000 रुपये है, 50% का मतलब यानी 500 रुपये। 500 रुपये उसको खर्च करने हैं आवश्यक चीज़ों पर। आवश्यक चीज़ें जैसे राशन, बिजली, पानी, रेंट, इस पर उसको 50% खर्च करना है। 30 और 20, अब जो बाकी बचे, बाकी के 500 रुपये बचे, उसमें से 30% यानी कि 300 रुपये खर्च करने हैं लग्जरी लाइफ में। आपको यहीं पे दोस्तों बचाना है। लग्जरी लाइफ, ओटीटी हो गया, आपका रेंट हो गया, आपका एंटरटेनमेंट हो गया, घूमना फिरना हो गया, उसके लिए आप 30% एलोकेट कर सकते हैं। बाकी कम से कम 20% आपको बचत करनी है। तो यही है 50-30-20 का फॉर्मूला। ये सब उन लोगों के लिए है जो बचत करना चाहते हैं लेकिन अपने पैसे को कैसे डिवाइड करें ये समझ नहीं आता। एक सवाल दोस्तों एक हमारे मस्तिष्क में और आता है, हमारे माइंड में और आता है कि मेरी आय कम है या मेरी आय इतनी है, मैं पहले बचत करूं या पहले खर्च करूं। दोस्तों, सही तरीका है पहले आप बचत करें, फिर आप अपने खर्चे को निर्धारित करें। क्योंकि आप खर्चे करेंगे तो आप बचत नहीं कर पाएंगे। पहले अगर आप खर्चा चुनेंगे तो आप खर्च कर देंगे, आप बचत नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पहले आप निर्धारित राशि, अगर आप 20% लेते हैं तो 20% को बचत के लिए रिजर्व करिए और बाकी पैसे से आप खर्च चलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो स्वाभाविक है जो खर्चा पहले करते हैं उसमें आप कहीं कटौती करने की सोचेंगे, कटौती करने का मन बनाएंगे। कटौती करने से क्या फ़ायदा होगा, आपके अनावश्यक खर्चे जैसे बाहर घूमना फिरना, जंक फूड, आपका स्वास्थ्य भी सही होगा और उस चीज़ की आदत भी छूटेगी। इससे आपका निवेश भी बढ़ेगा ताकि आपातकालीन समय में, इमरजेंसीज में जब आपको फंड चाहिए होगा तो फंड के पास हो। अब दोस्तों बात आती है कहाँ हमें निवेश करना चाहिए, पैसे को रखें कहाँ, बैंक में रखें, एसआईपी में रखें, प्रॉपर्टी में लगाएं या सोने में लगाएं। देखिए, ये आपका पर्सनल निर्णय है, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं। अगर आप बैंक में रखना चाहते हैं तो बैंक में आप रख सकते हैं, लेकिन उसकी भी कुछ कमियां हैं। कमियां जैसे आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा जो आपको अपेक्षित है। जैसे बैंक का रिटर्न जो है 7 से 8% अगर आपको मिलता है, वो शायद भविष्य में इन्फ्लेशन, महंगाई दर को बीट ना कर पाए, उससे पार ना पाओ। तो आपको दूसरी जगह भी सोचना चाहिए। जैसे आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, जैसे आप एसआईपी में निवेश कर सकते हैं जो आजकल प्रचलित भी है। एसआईपी में आप ऐसे सलाहकार को चुन सकते हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइज़र को चुन सकते हैं, ऐसी कंपनी को चुन सकते हैं जो आपके पैसे को मल्टी एसेट या मल्टी कैप में लगाती है, यानी कि सोने में भी लगाती है, डायनेमिक एसेट फंड हम जिसे कहते हैं, सोने में भी लगाती है, चांदी में भी लगाती है, शेयर्स में भी लगाती है, डेट फंड्स में भी लगाती है। तो आपका पैसा मल्टीपल जगह जाता है, आपको एक रिटर्न अपेक्षित हो सकती है।
मैं दोस्तों म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं कर रहा या मैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं कर रहा, ना ही मैं सेबी से रजिस्टर्ड एडवाइज़र हूँ। मेरा कहना इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना है कि आप निवेश करिए, निवेश के माध्यम आपके पास उपलब्ध हैं। आप निवेश को एक आदत बनाइए और भविष्य के लिए तैयार हो जाइए। अब 50-30-20 के बाद हम जब बात कर रहे हैं 50-30-20 के नियम के बाद, तो एक बात और आती है कि हम खर्चों में कटौती कर सकते हैं क्या? कहाँ कटौती कर सकते हैं? दोस्तों, ये डिजिटल युग का ज़माना है। अगर डिजिटल हम देखते हैं तो हमें कई ऑफर्स और सब चीज़ें मिलती हैं। हम जब कुछ शॉपिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे देखकर भी, ऑनलाइन के माध्यम से भी हम अलग से बचत कर सकते हैं, अलग से कैशबैक और ऑफर्स के माध्यम से। कई ऑफर्स आजकल चलती हैं, उनका भी उपयोग करके बचत कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। अपनी बचत को स्वचालित करना सबसे अच्छा तरीका है। स्वचालित मतलब SIP, कि आपने बैंक को एक इंस्ट्रक्शन दे दी, आप हर महीने इतना पैसा मेरा इस योजना में लगा दीजिए। बैंक SIP के माध्यम से आपका पैसा वहाँ लगा देगा, आपको पैसा कट के। मैं दोस्तों उदाहरण के लिए बताता हूँ, जब नौकरी पेशा वाले लोग होते हैं, सरकार उनको जब आय देती है तो PF के लिए पैसा काट लेती है, लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं हो पाता। और एक समय ऐसा आता है जब सरकारी एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसको एक अच्छी राशि मिलती है, लेकिन एक जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला होता है वो सेविंग नहीं कर पाता, बचत नहीं कर पाता। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक SIP की आदत डाल लेंगे तो आपका पैसा डिडक्ट हो जाएगा। डिडक्शन के बाद आपको पैसा मिलेगा, भविष्य के लिए आपके वो ठीक रहेगा। तो आपने बचत करने का अगर योजना बना ली है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक्स्ट्रा अर्निंग भी आप कोशिश कीजिए कि एक्स्ट्रा अर्निंग आपके पास आए। छोटी आदत आपकी बड़ी आदत बन जाएगी और बड़ी आदत आपकी वेल्थ क्रिएट कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। भविष्य के लिए आप तैयार हो सकेंगे, भविष्य में आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। एक वीडियो और लेकर आऊँगा और आपके काम की बातें इसी तरह से मैं लाता रहूँगा। बाय बाय।